हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं विभिन्न स्टेट्स के। वो करने वाले घटना चक्र बुक से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये किसका है? एडमंड बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने किया था? तो ये बी आर अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। मार्च 1927 में भीमराव द्वारा स्थापित समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन था जिसका उद्देश्य गरीब शोषित लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना था। अगला है क्वेश्चन थर्ड, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, चौगुट भी है, शाखा भी है, प्रकोष्ठ भी है, कोष नहीं है। ठीक है, तो मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दल के तथा कार्यविधि के अनेक भीतरी चक्रों को विभिन्न भूमिकाओं में प्रदर्शित किया, जिसमें है कॉकस, ब्रांच पार्टी, मिलिटिया और सेल पार्टी। अगला है, किसने कहा यह शब्द जन्म समांतर लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। तो ये जेम्स ब्राइस का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यह किसने कहा दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन की यंत्रवत बना देती है? तो ये गिलक्राइस्ट का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ती, बिल्कुल शासन सत्ता नहीं, शासन पे दबाव डाल मतलब क्या करते हैं, शासन पे दबाव डालते हैं, सत्ता नहीं, सत्ता पे कब्जा करना नहीं चाहते। तो ए गलत हो जाएगा परंतु आर सही हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो ये व्यापारिक संघ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो प्रदर्शनात्मक। अगला, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुत दलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण बोला जा रहा है इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो दोनों सही है, सही व्याख्या है। फ्रेंड्स, गला थोड़ा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है? तो लावेल ने बोला है। ये 2008 जीआईसी में आया वो प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? दबाव समूह, बाकी ये तीनों तो राजनीतिक दल है। भारतीय किसान यूनियन ये आपका दबाव समूह है। ये जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने किया था? तो वर्क ने किया था। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? तो चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों का निर्णय किस आधार पर होता है? तो इसका एलिमिनेट किया हुआ है। देखिए, राजनीतिक दलों के निर्णय किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है, बहुत कई सारे कारण हो जाते हैं, इसलिए मतलब क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था। ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न था। अगला है, अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा गया दबाव। ये कई बार एग्जाम देखिए, यही आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत बार एग्जाम में
आया हुआ फाइनर का है। द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है तो यूएसए में पाई जाती है। अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक। निम्नलिखित किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर ने दे दिया है। इस निम्न में से कौन एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रांस। ये यूपीजीआईसी 2020 में आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है। अगला है, दबाव समूह की तकनीक है मूल्य आधारित मांगे। भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करती है। तो दोनों सही है, सही व्याख्या। अगला है, निम्न में कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? दल प्रणाली की, तो दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते, यही नहीं है। दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। दल प्रणाली व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट करती है। दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था था? तो ये कई बार ये भी एग्जाम में आया, रजनी कोठारी ये बोलती है कांग्रेस ही दल था, दलीय कांग्रेस था, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। अगला है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवा और ज्वार-भाटा अच्छे हैं या बुरे। लॉवेल। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था के मध्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो एम डुवर्जर ने किया है। आगे है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की है? एम एन रॉय ने किया है। निम्न में से कौन सा सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो यंग तुर्क। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। सभी हित समूह दबाव, देखो सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं बट सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं। अगला है, निम्न में से किसने चेतावनी दी है कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला है, आगे है, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है। तो ये ब्राइस का कथन है। देखिए जो थिंकर एक जैसे हैं, मतलब एक थिंकर का एक जगह लिखते जाइए। हर थिंकर का आप जैसे, ये थिंकर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट इनके कोटेशन आपने कई बार देखा होगा, तो इनके लिए आप एक पेज का नोट्स जरूर बनाइए। अभी इसमें भी बहुत सारे कोटेशन है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इतना बोल नहीं पा रही इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लेना। आगे है 32, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला है? तो ये मिला आपका 20वीं 1928 में। निम्न में से किसने राजनीतिक दल में भाग नहीं लेते? तो ये प्रदत्त विधि निर्माण में, ठीक है। शासन विधि निर्माण निर्वाचन में लेते, प्रदत्त विधि निर्माण में नहीं लेते। निम्न में किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो इसमें से चाइना में है। किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो चाइना। चीन ने स्वीकार किया है एक दलीय व्यवस्था। इनमें से कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? विदेशों द्वारा मान्यता देकर संगठन है, सामान्य सिद्धांत में सहमति है, संवैधानिक
साधनों में विश्वास, ये वाला नहीं है। विदेशी से क्या मतलब है ना। अगला है, निम्न में कौन राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। तो असवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये नहीं है। बाकी वैचारिक एकता, संगठन, लोकतंत्र में विश्वास, ये है। ये आपका यूपी जीआईसी यानी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद तो अभी तक वैकेंसी आई नहीं एलटी ग्रेड की, अब आने वाली है। निम्न में से कौन ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र अवश्य रूप से अल्पतंत्रीय होता है। रॉबर्ट मिचेल्स, ऑप्शन ए। निम्न में किस चतुर स्तंभ फोर्थ स्टेट कहा जाता है। तो प्रेस को कहा जाता है। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। तो ये है आपका फ्रांस। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है। तो अमेरिकी दलों और चुनावों से है। निम्न में कौन एक राजनीतिक दल एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। तो यह है समाचार पत्र प्रकाशित करना। अगला है 44, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है। तो ये प्रेस की को नियंत्रित करना, ये कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन घोषणा मैनिफेस्टो की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है प्रेस। आगे है, निम्न में कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग को एक मोर्चे के रूप में विचार करती है। तो मार्क्सवाद। अगला, आधुनिक दल व्यवस्था उद्भव हुआ है। तो आधुनिक दल आपका, देखिए इसमें कंफ्यूजन है, यूएस भी कहीं आपको आंसर मिल जाएगा और इंग्लैंड भी, तो दोनों इसमें कभी कहीं आंसर दिया हुआ है। इसमें तो इंग्लैंड बोला है। अगला, ब्रिटिश टोरी और विंग्स दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदार और उदारवाद। किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। पॉलित ब्यूरो शब्द है साम्यवादी पार्टी से। निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सेवक समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। ऑप्शन ए। पूर्व कथित दबाव समूह की विशेषता को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दबाव समूह में रखा जा सकता है। अगला, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। लिपमैन के अनुसार जनमत लोगों के मस्तिष्क की वे धाराएं जो वे अपने बारे में, दूसरों के बारे में तथा अपनी आवश्यकता, उद्देश्यों, संबंधों के बारे में रखते हैं। डूब के अनुसार जनमत का अर्थ एक सामाजिक समूह के रूप में जनता या किसी प्रश्न या समस्या के रूप का विचार है। आगे है, निम्नलिखित कौन एक स्वस्थ जनमत की विनिर्माण में बाधा है। तो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। विधानसभा किसी दल के निर्वाचित सदस्य में दल बदल पर निम्न में से किसे प्रतिबंध लगाता है। तो ये लगाता है, दल बदल कब हुआ था। 52वां संवैधानिक संशोधन 85। अगला, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहा गया है। तो ये कहा गया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर मतदान पहचान पत्र का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो जनता। आगे है 58, दबाव समूह की मुख्य विशेषता है। तो ये है आपका प्रशासन में परोक्ष भूमिका। ऑप्शन बी। दबाव समूह व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति है एएफ बेंटले। दबाव समूह
दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। निम्न में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो चुनाव में सहभागी होना ये नहीं है। बाकी क्या क्या विशेषता? लॉबिंग है, हित संबरण है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, ये सब है। निम्न में कौन साधारण दबाव समूह नहीं अपनाते? मतलब निम्न साधन दबाव समूह नहीं अपनाते तो चुनाव लड़ना नहीं अपनाते, संगोष्ठी करते, प्रचार करते, लॉबिंग करते हैं। अगला, दबाव समूह में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो वही चुनाव लड़ना नहीं अपनाते। देखो ये 2021 में भी आया हुआ है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। आगे है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। आमन और पावेल द्वारा दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखो संस्थानत है, समुदाय है, असमुदायात्मक है, संवैधानिक नहीं है, ऑप्शन बी। तो 4 बताया था उन्होंने। देखो संस्थागत, प्रदर्शनकारी, समुदाय, असमुदायात्मक। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्न कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लॉबिंग, प्रचार। यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रवृत्ति है, तो लॉबिंग, प्रचार। अगला है, निम्न में कौन से वक्तव्य सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूट की सहायता से कीजिए। तो ये है आपका दबाव समूह अपने राजनीतिक दल से अलग, फिर है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, और दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। तो ये हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है? तो ये अमेरिका में काफी सक्रिय है। अपद्रव एवं प्रदर्शन प्रायः उदाहरण है, किसके उदाहरण है? अप्रतिमानिक, जो उन्होंने दिया था ना 4, उसमें से अप्रतिमानिक का उदाहरण है ये। एनोमिक भी बोलते हैं इसको। अगला आलमंड दिया है ना 4 प्रकार से। अगला, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है? दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? वे संगठित होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, गतिविधि में हिस्सा, तो वे सरकार में दबाव डालते, चुनाव लड़ते नहीं। तो चुनाव तो नहीं लड़ते ना वो। दबाव समूह का स्वभाव होता है अदृश्य सरकार के रूप में। इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर ने दिया है। निम्न किसने दबाव समूह का अनाम साम्राज्य? फाइनर। निम्न में कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो यह है दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, तो डी। अगला है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर। दबाव समूह तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? तो फाइनर का। दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन किसने बोला है? तो फाइनर ने बोला है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? ब्राइस ने कहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।